नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। हम सब पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय उपन्यास का प्रथम निश्वास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे थे कि जिस बालक की कन्या को यवन युवक ने अपहरण कर लिया था, उसी कन्या को हमारे एक विप्र बालक के द्वारा इस आश्रम में लाया गया, ऐसा योगीराज को ब्रह्मचारी मुनि बताते हैं। उसी के क्रम में आगे की कहानी है। तदाकर्ण्य कोपज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। तदाकर्ण, यह सब वृत्तांत सुन करके, जो वृत्तांत हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा, यह सारा वृत्तांत आकर्ण्य सुन करके आंग उपसर्गपूर्वक कर्ण लेप हो जाएगा। आकर्ण्य कोपज्वाला ज्वलित इव, कूप रूपी ज्वाला से जलते हुए के समान, मानो कोप रूपी क्रोधाग्नि की लपटों से मानो जलते हुए योगी प्रोवाच, योगीराज बोले। कौन बोले गुरुजी? योगी प्रोवाच। तो योगीराज बोलते हैं तो प्राधन उवाच बराबर प्रोवाच बन जाता है। प्राधन उवाच बराबर बन गया प्रोवाच, गुण संधि हो जाएगा। कौन संधि? गुण संधि। और कोपज्वाला जलित इव में कौन सा अलंकार होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की गई है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की गई। तदाकर्ण, यह सब सारा वृत्तांत सुन करके क्रोधाग्नि की लपटों से अर्थात क्रोध रूपी ज्वालाओं से मानो जलते हुए योगी प्रोवाच, योगीराज बोलते हैं। और तदाकर्ण में बताए, आकर्ण में लेप प्रत्यय हो जाता है। आकर्ण में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय हो जाएगा। आंग उपसर्गपूर्वक कर्ण लेप हो जाएगा, ठीक है ना। आकर्ण में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय हो जाएगा। तो यह सारा वृत्तांत सुन करके कोप रूपी ज्वाला से जलते हुए या क्रोधाग्नि रूपी ज्वाला से जलते हुए मानो योगी प्रोवाच, योगी जी बोलते हैं। योगी मतलब योगीराज जी बोलते हैं, कर्ण से लेप हो जाएगा आकर्ण। अब कहे विक्रम राज्येपि कथम एष पातक मयो दुराचरणम उपद्रव, अर्थात विक्रम राज्य में भी किस प्रकार से यह पापी दुराचारियों का उपद्रव है। क्या कहा कि विक्रमादित्य के राज्य में भी यह दुराचारियों का किस प्रकार से पातकमय उपद्रव, यह पातकमय उपद्रव है, अर्थात पापी उपद्रव है। यदि पूछ ले विक्रम राज्य में कौन सी संधि है, तो भैया इंगह पदांतादति सूत्र से यहाँ पर संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ठीक है। पातकमय, क्या दिया? पातकमय, तो पातक से मयट प्रत्यय हो जाएगा। क्या है? पातक से यहाँ पर मयट हो जाएगा, पातक मया बन जाता है। तो पातक मयट तत्कृत प्रवचने सूत्र से यहाँ पर मयट हो जाता है। तो सीधे कहा कि विक्रम राज्येपि, तो विक्रम राज्येपि विक्रमस्य राज्य, विक्रम राज्य, तो न विक्रमस्य राज्य विक्रम राज्य और ते विक्रम राज्येपि हो गया। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विक्रम राज्य में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास। विक्रमादित्य से राज्य विक्रम राज्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। विक्रम राज्य में तो विक्रमस्य राज्यम विक्रम राज्यम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और विक्रम राज्य में यदि पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि होती है। और पातकमया में पातक से मैट प्रत्यय हो जाता है, तो पातकमया बन जाता है, तत्कृत प्रवचने सूत्र से मैट प्रत्यय लग जाता है। तो ये सब होने के पश्चात ही तो योगी जी कोप रूपी अग्नि से जलते हुए, क्रोधाग्नि से जलते हुए बोलते हैं कि विक्रम राज्य भी कथम ऐश, अर्थात विक्रमादित्य के राज्य में भी कैसे यह दुराचारियों का पातकमय उपद्रव है। तो यह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो यह योगीराज जी प्रकट करते हैं, योगीराज जी बोलते हैं। अब पूछ लिया जाएगा कि यह बात कौन बोलते हैं? विक्रमादित्य, यह जो बात आई आगे कि विक्रम राज्य भी कथम ऐश पातकमय उपद्रव, इस पंक्ति के वक्ता हैं। तो इस पंक्ति के वक्ता हैं योगीराज हैं। कौन है गुरुजी? योगीराज है, अगर प्रश्न आता है तो। और तदाकर्ण कूपा ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच, तो कूप रूपी ज्वाला से जलते हुए कौन बोलते हैं? तो कूप रूपी ज्वाला से जलते हुए योगीराज बोलते हैं। योगीराज किस प्रकार की अग्नि से जल रहे हैं? तो कोप रूपी अग्नि की ज्वालाओं से मानो जल रहे हैं। और कोप रूपी अग्नि की ज्वालाओं से जलते हुए योगी जी बोलते हैं कि विक्रम राज्य में भी किस प्रकार से यह दुराचारियों का पातकमय उपद्रव है। तो विक्रम राज्य में किस प्रकार से यह दुराचारियों का पातकमय उपद्रव है, ऐसा कौन बोलते हैं? तो ऐसा बोलते हैं गुरुजी योगीराज। कौन बोलते हैं? योगीराज बोलते हैं। ततः स उवाच, अब उसके पश्चात ही सह उवाच ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। कौन बोलते हैं?
उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं महात्मन, हे महात्मन। क्या कहा? महात्मन, हे श्रीमन, हे महात्मन, हे पूज्यवर, कुछ भी आप संबोधन कर सकते हैं। ततः स उवाच, उसके पश्चात ब्रह्मचारी गुरु बोलते हैं कि हे महात्मन। क्या बोले? हे महात्मन। योगी जी बोल रहे हैं तो अब संबोधन कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके लिए? महात्मा शब्द का संबोधन किया गया यहाँ पर योगिराज के लिए। किसके लिए? योगिराज के लिए। और यदि आपसे पूछ ले कि महात्मन पद में कौन सा समास है, तो महान आत्मा, क्या करेंगे? महान आत्मा यस्य सह, महान आत्मा यस्य सह, महान आत्मा यस्य सह बन गया महात्मा। और तत्संबुद्धौ, संबुद्धौ मतलब संबोधन में महात्मा बन जाता है, ठीक है। तत्संबुद्धौ में महात्मन बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? महान आत्मा यस्य सह महात्मा, और तत्संबुद्धौ महात्मन बन जाएगा। हे महात्मन, यहाँ बहुब्रीहि समास आया। अब यहाँ पूछ लियागा कि ब्रह्मचारी मुनि ने योगिराज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, तो महात्मन शब्द का संबोधन किया। तो हे महात्मन, ततः स उवाच, उसके पश्चात योगिराज बोलते हैं कि हे महाराज, हे महाराज, हे महात्मन, क्वा अधुना विक्रम राज्यम, आज अब इतने समय। क्या कहा? क्वा अधुना विक्रम राज्यम, अब विक्रमादित्य का शासन कहाँ है? अधुना विक्रम राज्यम क्वा, आज विक्रमादित्य का शासन कहाँ है? आज विक्रमादित्य का शासन कहाँ है? तो वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरहय्य, क्या कहा? वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरहय्य, वीर विक्रमादित्य को तो भारत की पृथ्वी विरहय्य छोड़े हुए गतस्य वर्षाणाम शतकानि व्यतीतानि, अर्थात वीर विक्रमादित्य को तो भारत की भूमि छोड़े हुए लगभग 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष व्यतीत हो गए? 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। 17 शतकानि व्यतीतानि कस्य राज्यम भारत भुवम, तो भाई साहब बताएंगे कि वीर विक्रमादित्य को तो भारत भूमि छोड़े हुए लगभग 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। तो विक्रमादित्य को भारत की भूमि छोड़े हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं? 1700 वर्ष बीत चुके हैं। 1700 वर्ष किसको भारत भूमि छोड़े हुए बीता हुआ बताते हैं ब्रह्मचारी मुनि? तो आप बताएंगे वीर विक्रमादित्य को। क्या है? वीर विक्रमादित्य को। तो यदि भारत भुवम में आपसे समास पूछ ले तो भारतस्य भूः, क्या लगाएंगे? भारतस्य भूः, भारतस्य भूः, भारत भूः, भारत भूः, भारतस्य भूः, भारत भूः, और ताम, भारत भूताम, भारत भूम हो गया। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा भारत भूम में। तो वीर विक्रमादित्य को तो 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं भारत की भूमि छोड़े हुए। ऐसी बात कौन बोलते हैं? ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। और ब्रह्मचारी मुनि किससे बोलते हैं? तो योगिराज से बोलते हैं। योगिराज से ब्रह्मचारी मुनि क्या बोलते हैं? तो योगिराज से ब्रह्मचारी मुनि विक्रमादित्य को भारत की भूमि छोड़े हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ऐसा बताते हैं। तो वीर विक्रमस्य में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ठीक है ना। और भारत भुवम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, और भारत भुवम में ही षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। विरहय्य में कौन सा प्रत्यय है? तो विरहय्य में लेप प्रत्यय हो जाता है। विरहय्य में कौन सा प्रत्यय गुरुजी पूछ ले आपसे? तो वी रह और रिच, रिच लेप, वी रह रिच लेप होकर के विरहय्य बन जाता है। और सीधे गतस्य में यदि पूछ ले तो क्या पूछ ले? गतस्य में तो गम धातु से ता होगा, गम से ता लग करके षष्ठी एक वचन में, किसमें गुरुजी? षष्ठी एक वचन में बन जाएगा गतस्य। तो गए हुए 1710 शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष बीत गए हैं। तो किसको? भारत की भूमि छोड़े हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तो वीर विक्रमादित्य को तो भारत की भूमि छोड़े हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। वीर विक्रमादित्य को तो भारत की भूमि छोड़े हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ऐसी बात कौन बोल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? तो योगिराज से बोल रहे हैं, ठीक है ना। भारत भुवम में यदि आपसे पूछे कि कौन सा समास है, तो भारतस्य भुवम, भारत भुवम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, आज कहाँ मंदिर मंदिर में जय जयकार की ध्वनि हो रही है? आज मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ हो रही है? क्वा धन अधुना, क्वा अधुना बन गया। क्या बहा? क्वा जोड़ अधुना,
बराबर क्वाधिना अका सवर्णे दीर्घा सूत्र से यहाँ दीर्घ संधि हो गई। कौन संधि होगी? अका सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी तो क्वाधुना बन जाता है। तो कहाँ आज मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि हो रही है? मंदिरों में, अर्थात प्रत्येक मंदिरों में आज पहले जैसे विक्रमादित्य के शासनकाल में जिस प्रकार से मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि हो रही थी, आज उन मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ हो रही है? और क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, आज तीर्थों में घंटा का नाद कहाँ सुनाई पड़ता है? आज तीर्थों में, संप्रति मतलब इस समय, आज तीर्थों में घंटा का नाद कहाँ सुनाई पड़ता है? जिससे पहले विक्रमादित्य के शासनकाल में, युधिष्ठिर आदि के शासनकाल में तीर्थों में घंटा का नाद सुनाई पड़ता था, आज ऐसा नाद तीर्थों में सुनाई नहीं पड़ रहा है, घंटों का नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, इस पंक्ति के वक्ता हैं तो ब्रह्मचारी मुनि है। क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, इस पंक्ति के श्रोता हैं तो आप बताएंगे महामुनि है, योगिराज के नाम से जिनको कहा जाता है। क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, आजकल कहाँ मठों में वेद का घोष हो रहा है? जैसे पहले मठों में वेदों का घोष हो रहा था, वेदों का उच्चारण हो रहा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, आज वह सब नहीं होता है। क्वाधन अद्यापि, क्वाधन अद्यापि हो जाएगा। क्वाधन अद्यापि, क्वाधन अद्यापि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि आपसे पूछे कि क्वाद्यापि में कौन सी संधि है तो यहाँ पर आप बताएंगे भैया सीधे सीधे तो हो जाएगा दीर्घ संधि। आद्य धन अपि अद्यापि में भी दीर्घ संधि, आद्य धन अपि अद्यापि में भी दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि पूछ ले आपसे कि अद्यापि में कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है, आद्य धन अपि अद्यापि हो जाएगा। और क्वाद्यापि में कौन संधि है तो दीर्घ संधि। मठे मठे वेद घोषा, आजकल कहाँ आजकल मठों में या विद्यालयों में, वेद विद्यालयों में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्रों का घोष हो रहा है, बड़ा ही मुश्किल आजकल नहीं हो रहा है। तो यदि पूछ ले कि वेद घोषा कहाँ हो जाता है तो आप ऐसा करेंगे। तो अभी पीछे दिया था ना, क्वाद्यापि तीर्थे तीर्थे घंटा नादा, तो भाई साहब घंटा याह नादा, घंटा याह नादः इति घंटानादः बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि पूछ ले आपसे घंटानादः में कौन सा समास होगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, तो वेदा नाम घोषः या वेद घोषः, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, सब तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है। अद्य ही वेदा विक्षिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, आज तो वेदों को फाड़ करके, विक्षिद्य मतलब फाड़ करके, आजकल तो वेदों को फाड़ करके वीथिषु मार्गों में विक्षिप्यन्ते बिखेरे जा रहे हैं। अर्थात आजकल तो वेद ग्रंथों को फाड़ करके जो मुसलमान लोग हैं, यह सब वेदों को फाड़ करके तो गलियों में फेंक दे रहे हैं, गलियों में फेंके जाते हैं। जो वेदों को पहले छात्र या सभी पढ़ा करते थे, आज उन्हीं वैदिक ग्रंथों को सारे आतताइयों ने मिल करके फाड़ करके कहाँ फेंक दे रहे हैं? ग्रंथों को कहाँ फेंके जा रहे हैं गुरुजी? तो मार्गों में फेंके जा रहे हैं। कहाँ फेंके जा रहे हैं? मार्गों में फेंके जा रहे हैं। अब विच्छिद्ध में कौन सा प्रत्यय है तो अगर पूछ ले कि विच्छिद्ध में कौन सा प्रत्यय है तो विच्छिद्ध में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गुरुजी? ल्यप प्रत्यय। तो आप वी ऐसे करेंगे, छिद, वी छिद और ल्यप हो जाएगा। छिदिर द्वैधिकरणे सूत्र है। कौन सा सूत्र है? छिदिर द्वैधिकरणे सूत्र से यहाँ पर लगता है विच्छिद में, तो विच्छिद ल्यप होकर के विच्छिद बन जाता है। किससे? उद्धूय, उत उपसर्ग पूर्वक, उद्धूय में भी ल्यप प्रत्यय है। कौन सा है? उद्धूय ल्यप हो जाएगा, उद्धूय ल्यप, उद्धूय ल्यप हो जाएगा, उद्धूय हो जाता है। उद्धूय में कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय हो जाता है। अधूमत ध्वजेश में यदि पूछ ले तो कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? धूम एव ध्वजो येषाम तेषु धूमत ध्वजेश बन जाएगा। क्या कहा? धूम एव ध्वजो येषाम तेषु धूमत ध्वजेषु बन जाएगा। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो आज वेद फाड़ करके कहाँ फेंके जा रहे हैं? तो आज वेद फाड़ करके गलियों में फेंके जा रहे हैं। गलियों में क्या फाड़ करके फेंके जाते हैं? तो गलियों में वेदों को फाड़ करके फेंका जाता है और धर्म शास्त्रों को
क्या कहा गुरुजी? धर्मशास्त्राणि उद्धूय। तो धर्मशास्त्राणि उद्धूय में यदि पूछ ले आपसे कौन सा संधि है तो आप बताएंगे कि धर्मशास्त्राणि में यण संधि है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय में यण संधि हो जाएगा। ये अब आप लगाएंगे धर्म शास्त्राणि धन उद्धूय। क्या कहा? धर्मशास्त्राणि धन उद्धूय, धर्मशास्त्राणि उद्धूय बन गया। यण संधि इका स्थानीय यण से आदत हो जाता है, यण संधि हो जाती है। ठीक है, धर्मशास्त्राणि उद्धूय में यण संधि हो जाती है। तो आज वेद जो है फाड़ करके गलियों में फेंके जाते हैं और धर्मशास्त्रों को क्या करके उछाल करके अग्नि में झोंकते। तो धर्मशास्त्रों को उछाल करके कहाँ झोंके जाते हैं? तो धर्मशास्त्रों को उछाल करके अग्नि में फेंक दिया जाता है। और वेदों को फाड़ करके कहाँ फेंक दिया जाता है? तो वेदों को फाड़ करके गलियों में फेंक दिया जाता है। कहाँ? गलियों में फेंक दिया जाता है। और पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते। पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते। और पुराणों को पीस करके पानी में घोल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जो हमारे पुराण हैं 18 पुराण, मध्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुशकानि पुराणानि प्रचक्षते, या पृथक पृथक 18 पुराण कहे गए हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। जो श्रीमद् भागवत गीता आदि है भी पुराणों के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है पुराण 18 हैं। मध्वयम भद्वयम चैव माँ से 2, भद्वयम चैव भा से 2, व्रत्रयम ब्रा से 3 और व चतुष्टयम वा से 4 हो गया। और अनाप लिंग कुशकानि अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, ठीक, स्कंद पुराण, ये सब पुराणों की गणना होती है अलग अलग करके। तो एक ही पूरा दे दिया है श्लोक। इस श्लोक को याद कर लीजिए, आराम से पुराणों का नाम याद हो जाएगा। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकूष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो वे मद्वयम आप पढ़े ही हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भद्वयम भविष्य पुराण, भागवत पुराण, व चतुष्टयम वा से 4 विष्णु, वाराह, वामन, वायु पुराण, मध्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम ब्रा से 3 पुराण। कौन कौन सा है? ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है ना? तो 3 हो गया। और वा से 4 तो वचतुष्टयम तो विष्णु, वाराह, वामन, वायु पुराण हो गया। तो मध्यम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, अनापलिंग, ली से लिंग पुराण, ठीक है, और गा से गरुड़ पुराण, अनापलिंग कुशकानि, कू से कूर्म पुराण और सा से स्कंद पुराण, अनापलिंग कुशकानि और ना से नारद पुराण। तो इस प्रकार से 18 पुराण हमारे यहाँ गिने गए हैं। उन 18 पुराणों को एक श्लोक में लिख दिया गया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि पथक पथक या पुराणानि प्रचक्षते। तो पुराणों को पीस करके पानियों में, कहा गुरुजी? पुराणों को पीस करके जो उनको पानी में फेंके जाते हैं। तो पानी में क्या पीस करके फेंके जाते हैं? तो पानी में पुराणों को पीस करके फेंके जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति के वक्ता है ब्रह्मचारी मुनि। कौन है? पिष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? तो पिष्टवा में त्वा प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। और पानीयेश में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, बहुवचन हो जाएगा। पुराणानि में तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, पुराणम पुराणे पुराणानि रूप चलता है। तो आजकल जो पुराण है, इन सब पुराणों को तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति एक बहुवचन में जाएगा। इन सब पुराणों को पीस करके पानी में फेंके जाते हैं। जो पुराण आदि ग्रंथ हैं ये सब, हाँ, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में ही होगा। ये जो पुराण आदि ग्रंथ हैं ये सारे ग्रंथों को पीस करके पानी में फेंक दिया जाता है। और भाष्याणि भ्रंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ति। और जो भ्राष्य ग्रंथ हैं उनको नष्ट करके भाड़ में भूंज दिए जाते हैं। कहाँ गुरुजी? आजकल जो भाष्य हैं हमारे यहाँ, इन सब भाष्यों को भ्रंसयित्वा नष्ट करके भाड़ों में भूंज दिए जाते हैं। बताइए, जितने भी भाष्य हैं, ये महाभाष्य हैं, चाहे जो भी भाष्य किए गए हैं आजकल, इन सारे भाष्य इनको भ्रष्ट करके, नष्ट भ्रष्ट करके कहाँ पर? भाड़ में भूंज दिए जाते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। और कहा क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते। क्या कहा? क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते। और कहीं पर तो मंदिर तोड़े जाते हैं, कहीं कहीं पर तो मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, अर्थात कहीं पर तुलसी के वृक्ष काटे जाते हैं। छिद्यन्ते मतलब काटे जाते हैं। तो कहीं पर तुलसी के वनों को काटा जाता है, कहीं पर तुलसी के वन काटे जाते हैं। क्वचित दारा अपहृयन्ते, कहीं पर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है, कहीं पर स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता है। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, और कहीं पर धन लूटा जाता है।
कहीं पर धन को लूटा जाता है, कहीं पर चोरी डकैती शुरू है। क्वचित आर्दनादाह, क्वचित आर्दनादाह, और कहीं पर करुण क्रंदन हो रहा है। कहीं पर क्या हो रहा है? करुण क्रंदन हो रहा है। और क्वचित रुधिर धारा, कहीं पर तो खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, कहीं पर तो खून की धारा ही बहाई जा रही है। और क्वचित अग्निदाह, और कहीं पर तो सीधे सीधे अग्निकांड हो जा रहा है, कहीं पर लोगों को जला दिया जा रहा है लोगों को। और क्वचित गृह निपाता, और कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं, कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, इस प्रकार से ही चारों तरफ सुनाई और दिखाई पड़ता है। इति धन एव इत्येव हो जाएगा, इसमें गुण यण संधि हो जाएगी। इत्येव में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। इति धन एव बराबर इत्येव बन गया, यण संधि हो जाएगी। श्रूयते अवलोक्यते च परितः, तो श्रूयते अवलोक्यते में कौन संधि हो जाएगी? तो भैया पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से चारों तरफ सुनाई और दिखाई पड़ता है। तो अब हम लोग एक बार पूरा प्रश्न सहित अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक तो हम लोग अर्थ जाने, अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी देखते हुए हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या कहा? तदा करणे कोपज्ज्वला ज्वलित योगी प्रभा, जब एक ब्रह्मचारी बालक के द्वारा कन्या लाई जाती है, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जी को बता रहे हैं। तो उसके पश्चात योगीराज जी ने जब सब सारी कहानी सुना तो योगीराज जी का जो है मन एकदम खून खौल उठता है, और वो सुन करके ये कहानी को बहुत ही दुखित होते हैं। और कोपज्ज्वला ज्वलित इव योगी प्रभा, अर्थात क्रोधाग्नि रूपी ज्वाला से जलते हुए मानो योगी जी ने बोला। तो यदि पूछ ले आपसे कि प्रवाच में कौन सी संधि है, तो प्रवाच में गुण संधि। और कोप रूपी अग्नि से जलते हुए कौन बोल रहे हैं? तो मानो क्रोप रूपी अग्नि से जलते हुए योगीराज बोले। कौन बोले? योगीराज बोले। और कोप रूपी अग्नि से जलते हुए योगीराज किससे बोले? तो कोप रूपी अग्नि से जलते हुए योगीराज जो है ब्रह्मचारी मुनि से बोलते हैं। और कोप रूपी अग्नि से जलते हुए ब्रह्मचारी मुनि से कौन बोले? तो योगीराज बोले। तो प्रवाच में यदि पूछ ले आपसे कौन सी संधि होगी, तो प्रवाच में गुण संधि होगी। कौन संधि होगी? गुण संधि। आद्गुणः सूत्र से लग जाएगा। तदा आकरण, आकरण में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आकरण में लय प्रत्यय होगा। और कोपज्ज्वला ज्वलित इव में कौन सा अलंकार होगा? तो कोपज्ज्वला ज्वलित इव में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, मानो संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है ना गुरु जी? आगे दिया विक्रम राज्ये कथम एष पातकमय उपद्रवः दुराचाराणाम उपद्रवः। तो विक्रमादित्य के राज्य में भी किस प्रकार से यह दुराचारियों का उपद्रव है? तो दुराचाराणाम उपद्रवः, दुराचाराणाम उपद्रवः बन गया। ठीक है ना? तो दुराचारियों का षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पातकमयी दुराचारियों का यह किस प्रकार से विक्रमादित्य के राज्य में भी ऐसा उपद्रव देखने के लिए मिल रहा है। यदि पूछ लेगा कि इस पंक्ति के वक्ता कौन है, तो इस पंक्ति के वक्ता योगीराज हैं। और यह पंक्ति किससे पूछी गई है? तो यह पंक्ति ब्रह्मचारी मुनि से कही जा रही है। तो विक्रम राज्यम बन गया, और ते विक्रम राज्य बन गया। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। यदि पूछ ले कि विक्रम राज्यम में कौन सा समास बन जाएगा, तो आप षष्ठी तत्पुरुष बताएंगे। और विक्रम राज्य में कौन सी संधि बताई जाएगी, तो आप बताएंगे पूर्व संधि एंगः पदांतादति सूत्र से। ठीक है ना? और पातकमय में कौन सा प्रत्यय है? तो पातक से मैट प्रत्यय होकर के पातकमय बन जाए। दुराचाराणाम में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो दुराचाराणाम में षष्ठी व्यक्ति और बहुवचन हो जाता है। तो पातकमय उपद्रवः दुराचाराणाम, इसको बोलते कौन है? तो आप बोलेंगे योगीराज बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि से बोलते हैं। ततः स उवाच, उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। कौन बोलते हैं? उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद ब्रह्मचारी मुनि किससे बोलते हैं? तो ये सब बातें सुनने के बाद ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बोलते हैं। हे महात्मन, हे मुनिश्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे महात्मन, बोलते हैं क्या? क्वा अधुना विक्रम राज्यम, आज के समय में विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है? आज के समय में विक्रमादित्य का कहाँ राज्य है? विक्रमादित्य के राज्य को तो बीते हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। वीर विक्रमस्य तु भारत भूमि विरह्य सप्तदश गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, अर्थात वीर विक्रमादित्य को तो राज्य छोड़े हुए या भारत की भूमि को छोड़े हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज आप जो कह रहे हैं वो आज समय नहीं है। तो भाई साहब अगर पूछ लेगा, ऐसे कहता है ना कि विक्रमादित्य के राज्य को व्यतीत किए हुए कितने दिन हो गए हैं, तो विक्रमादित्य के राज्य को व्यतीत किए हुए तो लगभग 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कितने वर्ष? 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विराह्य में कौन सा प्रत्यय है? तो विराह्य में लय प्रत्यय हो जाएगा। और भारत भूमि में कौन सा समास है? तो भारतस्य भूम, भारत भूम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और विक्रमादित्य विक्रम राज्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो विक्रमस्य राज्यम इति विक्रम राज्यम हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भारत भूम में भारतस्य भूम, भारत भूम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वाधुना में कौन सी संधि है? तो क्वाधन अधुना, क्वाधुना बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। महात्मन में कौन सा समास होगा? तो महान आत्मा यस्य सः, महात्मा और तत्समुद्धव महात्मन बन गया।
इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो विक्रमादित्य को भारत की भूमि छोड़े हुए 1700 लगभग वर्ष व्यतीत हो गए हैं। यह बात कौन बोलते हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। और यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बोलते हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि योगिराज से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? योगिराज से बोलते हैं। गतस्य में गम धातु सिकता, गम सिकता प्रत्यय लग करके ही षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन गया गतस्य। विवेकवादित्य में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो विवेकवादित्य की में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाता है। और सप्तदश शतकानि का तात्पर्य क्या होगा? 1700 वर्ष व्यतीतानि, व्यतीत हो चुके हैं। तो शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो शतकम शत के शतकानि बहुवचनांत में है। क्या है? बहुवचनांत में है। ठीक है। वीरविक्रमादित्य को भारतवर्ष की भूमि छोड़े हुए कितना समय हो गया? तो वीरविक्रमादित्य को भारत की भूमि छोड़े हुए लगभग 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो फिर क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनु, आज मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ? पहले जैसे आज मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ हो रही है? पहले जिस प्रकार से मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि हो रही थी, आज उस प्रकार से मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि नहीं हो रही है। क्वाधुना बन गया दीर्घ संधि। मंदिरे मंदिरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। जय जय ध्वनि मतलब जय जयकार की ध्वनि कहाँ हो रही? तो क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि के वक्ता कौन है? तो क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, इस पंक्ति के वक्ता हैं ब्रह्मचारी मुनि। और इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो इस पंक्ति के श्रोता हैं योगिराज हैं। और क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादः, और आज इस समय तीर्थों में घंटा का नाद कहाँ सुनाई पड़ता है? आज तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी तीर्थ में घंटे का नाद सुनाई नहीं पड़ रहा है। अर्थात सारे तीर्थों को देखा जाए तो घंटा के नाद से हीन हो चुके हैं। अर्थात दुराचारियों का उपद्रव इतना हावी हो चुका है, आदताई इतने हावी हो चुके हैं कि अब तीर्थों में घंटा का नाद भी सुनाई नहीं पड़ता है। तो संप्रति मतलब इस समय, तीर्थे तीर्थे में सप्तमी विभक्ति है और घंटा याह नादः, घंटा नादः बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि आपसे पूछ ले कि घंटा नादा में कौन सा समास है गुरुजी, तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। मंदिरे मंदिरे में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और जय जय ध्वनि, आज कल के समय में मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ है? और आज कल के समय में ही तीर्थों में घंटा का नाद कहाँ सुनाई पड़ रहा है? घंटा की ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ रही है? आज तो वो सब हमको लगता है छिप सा गया है। और क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, और जैसे पहले वीर विक्रमादित्य और युधिष्ठिर आदि के शासन काल में मठों में वेदों के मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, आज वो सब नहीं है। आज आपको लग रहा है कि विक्रमादित्य का शासन है। नहीं, आज विक्रमादित्य का शासन नहीं है। विक्रमादित्य का शासन व्यतीत हुए तो लगभग 1700 वर्ष बीत गए, और आज तो वो बताना चाह रहे हैं कि आतताइयों का शासन आ चुका है। और इन आतताइयों के शासन काल के समय में कहाँ भाई साहब मंदिरों में घंटा का नाद सुनाई देगा? कहाँ तीर्थों में जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, आज के समय में कहाँ पर मठों में वेद का घोष या वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता है? तो वेदा नाम घोषा इति वेद घोषा, षष्ठी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। और क्वाद्यापि, तो क्वाधन अद्य क्वाद्य बन गया, क्वाधन अद्य क्वाद्य बन गया, अद्यधन अपि अद्यापि क्वाद्यापि बन गया। तो इसमें एक में है दीर्घ संधि, दोनों में दीर्घ संधि मान लिया जाएगा। ठीक है ना? और वेदा नाम घोषा वेद घोषा, अद्य ही वेदाह विच्छिद्य वीथिसि विक्षिप्यन्ते। अब पूछ लेगा क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, इस पंक्ति के वक्ता है ब्रह्मचारी मुनि। और क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, इस पंक्ति के श्रोता हैं महामुनि। ठीक है, योगिराज। और अद्य ही वेदाह विक्षिद्य वेथुस विक्षम्प्यन्ते, आज जो वेद है ना, उन वेदों को फाड़ करके, वो सारे वेद तो फाड़ करके गलियों में बिखेर दिए जाते हैं, गलियों में फेंक दिए जा रहे हैं। आज वही सारे वेद फाड़ करके वीथिसु, गलियों में फेंके जा रहे हैं। तो वेद फाड़ करके कहाँ फेंके जा रहे हैं? वेद फाड़ करके तो गलियों में फेंके जा रहे हैं। गलियों में क्या फाड़ करके फेंके जा रहे हैं? तो गलियों में वेद फाड़ करके फेंके जा रहे हैं। कौन सा है? वेद फाड़ करके फेंके जा रहे हैं। विच्छिद में कौन सा प्रत्यय होता? विद, वि उपसर्ग पूर्वक छिद से ही छिदिर द्वैधि करने से यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाता है, विच्छिद्य। और यदि आपसे पूछ ले कि वीथिसु शब्द का क्या अर्थ है, तो गलियों में होगा। क्या होगा? गलियों में होगा। विक्षिप्यन्ते, फेंके जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? फेंके जा रहे हैं। तो गलियों में कौन फेंके जा रहे हैं? वेद फेंके जा रहे हैं। और गलियों में वेद किस प्रकार से फेंके जा रहे हैं? तो गलियों में वेद फाड़ करके फेंके जा रहे हैं। और धर्मशास्त्राण युद्धूय धूमध्वजे सुभायन्ते, और धर्मशास्त्रों को क्या करके गुरुजी? धर्म शास्त्रों को उद्धूय, उद्धूय मतलब
धूय लेप हो जाएगा, उद धूय लेप हो जाएगा। और धर्मशास्त्र उछाल करके, उधूय मतलब उछाल करके अग्नि में झोंके जाते हैं। आजकल जो धर्मशास्त्र हैं उन सबको उछाल करके ऐसे फेंक फेंक करके अग्नि में झोंक दिए जा रहे हैं। तो धर्मशास्त्रों को उछाल करके कहाँ फेंका जा रहा है? तो धर्मशास्त्रों को उछाल करके अग्नि में फेंका जा रहा है। अग्नि में किनको फेंका जा रहा है? तो अग्नि में धर्मशास्त्रों को फेंका जा रहा है। अग्नि में धर्मशास्त्रों को फेंका जा रहा है। आजकल कौन कह रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो भैया योगिराज से कह रहे हैं। धूमध्वजेश में कौन सा समास है? तो धूम एव ध्वजो ये शाम तेषु, धूमध्वजेश बन गया, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और धर्मशास्त्राणि उद्धूय में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। कौन सी संधि है गुरु जी? यण संधि। धर्मशास्त्राणि धन उद्धूय बराबर धर्मशास्त्राणि उद्धूय बन गया, यण संधि इका स्थानीय यण से आदची हो जाता है। ठीक है ना। और धुमायन्ते, तो धुमायन्ते आपको बता दें, ये धुमा शब्दाग्नि संयोगयोः से भाव कर्म में लटलकार हो जाता है। धुमा ऋच यक होकर के झा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया धुमायन्ते। ठीक है। अब आगे दिया पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, और पुराणों को पीस करते पानी में मिलाया जा रहा है। पुराणों को पीस करके तो पानी में मिला दिया जा रहा है। अब सोचिए आप कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो जो पुराण है, श्रीमद् भागवत गीता आदि पुराण है और भागवत आदि पुराण है, जो 18 पुराण हमारे यहाँ बताए गए हैं शास्त्रों में, तो इन पुराणों को पीस करके तो पानियों में पात्यंते मिला दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। तो किनको पानियों में फेंक दिया जा रहा है? तो पीस करके, तो भैया सीधे बताएंगे आप, पुराणों को पीस करके पानी में फेंक दिया जा रहा है। पुराणों को पीस करके कहाँ फेंक दिया जा रहा है? पानी में फेंक दिया जा रहा है। तो पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, इस पंक्ति के वक्ता है ब्रह्मचारी मुनि। पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो योगिराज है। योगिराज को कौन बता रहा है? तो ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं कि आजकल पुराणों को तो पीस करके पानी में मिला दिया जा रहा है, पानी में फेंक दिया जा रहा है। पिष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो पिष्ट्वा में ल्यप प्रत्यय है। पिष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? पिष्ट्वा में ल्यप प्रत्यय है। पानीयेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, बहुवचन है। पुराणानि, तो पुराण शब्द का नपुंसक लिंग, प्रथम विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा पुराणानि। ठीक है। और भाष्याणि भ्रंशयित्वा, क्या कहा? भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्रष्टेषु भर्जन्ते, अर्थात भाष्यों को नष्ट करके। क्या करके गुरुजी? भाष्यों को नष्ट करके या भाड़ों में भूंज दिए जा रहे हैं। भाड़ क्या होता है? भाड़ एक प्रकार का होता है, जब आप लोग खिचड़ी का पर्व देखिए, अभी चल रहा था, खिचड़ी के पर्व में लोग लावा और लाई चना आदि भुनाने जाते हैं। भुंजवा होता है गांव में, आप लोग नाम सुने हो। तो जो भुंजिया वर्ग के समुदाय के लोग होते हैं वो सब ये कार्य करते हैं, और मतलब लाई मूड़ा चुनी, लाई चीनी आदि, लाई चना आदि भूंजने का जो कार्य करते हैं उनको ही करते हैं। और वो जो चना भूंजता है वो भाड़ बनाया जाता है। एक प्रकार से मिट्टी का बड़ा सा चूल्हा होता है, उसमें मिट्टी के बर्तन चढ़ा दिया जाता है, मिट्टी का बर्तन चढ़ा करके उसमें बालू डाल दिया जाता है और उसी बालू में भूंज दिया जाता है। तो भाष्याणि भ्रंशयित्वा, अर्थात भाष्यों को नष्ट करके, नष्ट भ्रष्ट करके भाड़ में भूंज दिया जा रहा है। कहा भैया? भाड़ों में भूंज दिए जाते हैं। सोचिए, तो भाड़ों में कौन भूंज दिए जा रहे हैं? तो भाष्य से भूंज दिए जा रहे हैं। क्या गुरु जी? भाष्य, जो कि हमारे भारत में इनकी बड़ी महत्ता है भाष्यों की। तो भाष्यों को भूंज करके भाड़ों में भूंज दिया जाता है, नष्ट भ्रष्ट करके। तो भाष्याणि में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? तो व्यक्ति बहुवचन है। तो भाष्य है, ये सब नष्ट भ्रष्ट करके भाड़ों में भूंज दिए जा रहे हैं। और भ्राष्टेश में सप्तमी व्यक्ति है। और भ्रंशयित्वा में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। भ्रंशयित्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वा प्रत्यय हो जाएगा, णिच त्वा हो जाता है। ठीक है ना, भ्रंशयित्वा में। अब आगे दिया क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिर नष्ट कर दिए जाते हैं, कहीं पर मंदिर तोड़े जाते हैं। क्या कर दिया जाता है? मंदिर क्या किए जाते हैं? तोड़े जाते हैं। क्वचिन मंदिराणि, तो यरो अनुनासिको नासिको या सूत्र से यहाँ पर ना हो गया। तो क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिरों को, कहीं पर मंदिर तोड़े जाते हैं, कहीं पर सारे मंदिर तोड़े जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कहीं जो हमारे मंदिर फैले हुए थे उन मंदिरों को भी तोड़ दिया जाता है। और क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, और कहीं पर तुलसी वन काटे जा रहे हैं, कहीं पर तुलसी वन काटे जा रहे हैं। अब तुलसी वन में यदि आपसे समास पूछ ले कि तुलसी वन में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे गुरुजी तुलसी वन में हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तुलसी वन में कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। तुलस्याह वनानी, तुलसी वनानी बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तुलस्याह वनानी, तुलसी वनानी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
ठीक, यदि आपसे पूछता है कि तुलसी वनानी में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तुलसी वनानी में तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वचित दारा अपहृयन्ते, और कहीं पर महिलाओं का अपहरण कर दिया जा रहा है, कहीं पर महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है, या कहीं पर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। अभी जो दारा शब्द है क्या है, ये जो दारा शब्द है, यह दारा शब्द का प्रयोग किया गुरु जी, दारा अक्षत लाजा सुनाम बहुत्वम चा, इस सूत्र से ही नित्य बहुवचन पुल्लिंग में होता है। अभी लगभग लगता है यद्यपि दारा का अर्थ होता है महिला, यहाँ पर दारा का अर्थ क्या है, स्त्री अर्थ होता है, लेकिन ये जो दारा शब्द है ये शब्द पुल्लिंग का है। किसका है गुरु जी, यह स्त्रीवाचक दारा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है। यद्यपि इसका अर्थ है स्त्री महिला, लेकिन आप महिला और स्त्री से नहीं समझिएगा, ये शब्द है, एक सूत्र है, दारा अक्षत लाजा सुनाम बहुत्वम चा, इस सूत्र से ही यह नित्य पुल्लिंग बहुवचनांत है। क्या है, नित्य पुल्लिंग बहुवचनांत है। ये दारा शब्द है, दारा शब्द बहुवचनांत में प्रयोग होता है और नित्य पुल्लिंग में होता है। सूत्र है दारा अक्षत लाजा सुनाम बहुत्वम चा, इस सूत्र से यहाँ पर बहुवचन हो जाता है, यद्यपि इसका अर्थ स्त्री होता है। तो कहीं पर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, ठीक है। और क्वचित आर्ध नादाह मतलब महिलाओं के अपहरण के बाद कहीं पर सीधे सीधे कहा कि धन संपत्ति भी लूटी जाती है, कहीं कहीं पर तो धन संपत्तियां भी लूटी जाती हैं। क्या कर लिया जाती हैं, लूटी जाती हैं धन संपत्तियां। तो आर्ता नाम नादाह इति आर्तनादाह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि आर्तनादाह में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे आर्तनादाह में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक। और कचित रुधिर धारा, और कहीं पर तो क्या किया, कहीं पर तो भाई साहब खून की धारा बह रही है, कहीं पर तो करुण क्रंदन दुखमय, जो देख करके चारों तरफ देख करके आपका हृदय कांप जाएगा, ऐसी रक्त की धारा बह रही है। क्या बह रही है गुरु जी, कहीं पर तो रक्त की धारा बह रही है, और इस रक्त की धारा को देख करके भी आपका मन व्यथित हो जाएगा। तो रुधिर धारा यदि आपसे समाज पूछ ले तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास, रुधिरस्य धारा इति युधिर धारा बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और क्वचित अग्निदाह, और कहीं पर तो आप देखिए कितना करुणामयी चल रहा है, और कितना करुणामयी क्रंदन यहाँ पर देखिए, कितने करुणा कितनी कष्ट से ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं, कितने आतताई रहे होंगे, आप खुद आकलन करिए। हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाने वाला देश आज किस स्थिति पे चला गया है। लोग सनातन को गरियाते हैं, लोग रामायण पे सवाल प्रश्न चिन्ह करते हैं, लोग गीता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लोग हमारे ग्रंथों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वेदों पे प्रश्न चिन्ह, जो कि कहता भाई साहब हमारे विवेकानंद जी ने कहा ही था चलो वेदों की ओर, क्योंकि वेद से ही सब कुछ उत्पत्ति होता है। सारी सब कुछ की उत्पत्ति किससे, वेद से होती है। और वेद को अपनाओ, अगर आपको बढ़ना है तो वेद अपनाओ। देखिए पाश्चात्य अपना रहा है, पाश्चात्य देश, हमारे यहाँ कई कई मुस्लिम कंट्री हैं जो रामायण पे रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े एक एक से महानुभाव अपनी राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक रोटियों के चक्कर में तुलसी बाबा को गरिया रहे हैं, सनातन धर्म को गरिया रहे हैं। भाई साहब सनातन धर्म है, आप सभी की मैं इज्जत करता हूँ, सभी संप्रदाय हैं, सभी की इज्जत करना चाहिए। हम चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ भी हो, सब एक समान है। हम भारत भूमि में रहने वाले हैं, अनेकता में एकता हमारी पहचान है। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, आजकल कुछ राजनीतिक चाटुकार, राजनीतिक जो चुरकट लोग कहते हैं, हम तो चुरकट कहते हैं ऐसे लोगों को, ये जो है राजनीति के चक्कर में, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में कितना बुराई कर रहे हैं लोग, जो कि आज देखिए पूरा विश्व भाग रहा है वेद की ओर। वेद जो कहेगा हर्षवाक्य है, वेद हर्षवाक्य है, अपौरुषेय है, ये पुरुष के द्वारा रचा नहीं गया। कोई अगर कह दे कि वेद पुरुष के द्वारा रचा गया है, पुरुषों ने रचा, नहीं, हर्षवाक्य है, ये अपौरुषेय है वेद। तो वेद को मानना ही चाहिए। वेद जो कहता है भाई साहब हमें वो कार्य करना चाहिए जो विधि वाक्य हो, जो वेदों के द्वारा कहे गए हो, अनर्थक कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो क्वचित अग्निदाह, कहीं पर तो सोचिए क्या किया जा रहा है, कहीं कहीं तो भैया अग्नि का दाह किया जा रहा है, और क्वचित ग्रह निपाता, और कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। सोचिए ऐसे लोग आतताई किसके हो सकते हैं जी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसा आतताई व्यक्ति किसका सगी संबंधी हो सकता है, किसी का भी नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए।
अग्निनादाह इति अग्निदाह में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्निनादाह इति अग्निदाह तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गृहाणाम गृहस्वा निपाता, गृह निपाता बन जाएगा, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि आप कम से कम सनातन धर्म का सपोर्ट नहीं कर सकते तो इसके विरुद्ध में मत बोलिए। सनातन धर्म है। हम यहाँ से कोई धर्म संप्रदाय नहीं फैला रहे हैं, लेकिन आप ये जानिए कि जो सच्चाई है, देखो माँ होती है, पुत्र होता है। सारे संप्रदाय हैं, सारे संप्रदायों का, सारे मजहबों का हमारे यहाँ स्वागत है, पूरा स्वागत है, पूरा सत्कार है। लेकिन आप वेद को गलत मत बताइए, आप पुराणों को गलत मत बताइए, आप जो है रामायण महाभारत की निंदा मत करिए, आप मनुस्मृति की निंदा मत करिए। पहले आप मनुस्मृति पढ़िए, पहले रामायण जाकर पढ़िए। अगर वो आपको गलत शिक्षा देती है, आप बिल्कुल उसको मत पढ़िए। हम कभी नहीं कहेंगे यदि रामायण आपको गलत शिक्षा देती है तो, लेकिन पहले उसके अर्थ, पहले उसके भाव, पहले उसकी व्याख्या को समझने का प्रयत्न करिए, फिर उसके बाद कहिए कि हाँ वो गलत कहती है। जब वो गलत कहती हो तब आप कहिए। जबरदस्ती अपना अर्थ मत लगाइए, अपना मत थोपिए, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो क्वचित ग्रह निपाता, कहीं पर घर नहीं गिरा। जो हमारे साथ ही कमियां हमारी हो चुकी हैं, वो कमियां हम अब न दोहराएं। जागो शेरों, नहीं तो ये समझ लेना कि फिर से आपको गुलाम बनना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं जगेंगे, यदि आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, यदि आपको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं होगा, तो निश्चित है कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, राष्ट्र के प्रेमी नहीं हो सकते, आप इंसान नहीं हो सकते, आप मानव नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको पहले यदि जन्म लिया है जिस धरती पे, तो उस धरती का गुणगान गाना चाहिए। जिस धरती का अन्न आप खा रहे हैं, जो धरती आपके बोझ को सहन कर रही है, जो धरती आपके बोझ को वहन कर रही है, उस माँ के कर्ज को तो उतारना चाहिए। माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। इत्येव श्रूयते अवलोकिते च परता, इस प्रकार से चारों तरफ सुनाई दे रहा है और दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि योगिराज से बोल रहे हैं। तो इति धन एव इत्येव में आपको यण संधि बताएंगे, और श्रूयते अवलोकिते च परिता, श्रूयते अवलोकिते में आपको बताएंगे कि इंगः पदांतादेश सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगी। तो मित्रों, आपसे मेरा ये निवेदन है, बार बार मैं निवेदन करता हूं आपसे कि यदि मेरी वीडियो आपको रंच मात्र भी अच्छी लगती है, तनिक भी अच्छी लगती है मेरे मित्रों, तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो वीडियो को मित्रों के पास शेयर भी करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ सारे मित्र हमारे पा सकें, सारे साथी पा चुकें। क्योंकि आप सबके लिए जो मेहनत की जा रही है, यह मेहनत रंग लाए और सार्थक हो, और आप एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ टीजीटी सेलेक्ट होने के बाद, यूजीसी में आप क्वालिफाई करने के बाद, बीपीएससी में क्वालिफाई करने के बाद आप हमें कम से कम फ़ोन में सूचना भी दे देंगे, गुरुजी हम आज सफल हो गए। तो हमको सूचना मात्र से इतनी खुशी होगी कि मैंने भी शायद संस्कृत जगत में थोड़ा सा कर्म किया और उस कर्म का थोड़ा सा सार्थक परिणाम निकला, तो अपने आप में भी एक अच्छी अनुभूति महसूस होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।